पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो लाइक से कमेंट जरूर कर लें। आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी मिनिमम फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। इस पर कंटिन्यूस आप जुड़े रहें। और लाइव में हम 9 से 10 में क्लास 10th का मैथ्स का लेकर आ रहे हैं। NCERT क्वेश्चन को हम बनाएंगे। आपको होमवर्क में मिलेगा भारतीय वन से, तो आपको दोनों मैथ्स पढ़ाया जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परिवर्तन या अपवर्तन के बाद बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के नहीं करते चिन्ह प्रॉपर्टी दर्शाएं। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसके अर्थ दर्पण पर बिना बिंब से प्राप्त प्रकाश बाईं ओर अपवर्तित हो सकता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर +x अक्ष के अनुपस्थित मापी जाती दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष के अनुदिश मापी हुई दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए हुए कैसे पहचान करेंगे? अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसकी परावर्तक सतह न तो होता है, और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तन सतह समतल होता है। तीनों दर्पण को फोकस के भीतर एक वस्तु को पिन की बराबरी से रखी जाती है। प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़ते हैं। अवतल दर्पण है जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु का आकार के बराबर दिखाई पड़ते हैं वह समतल दर्पण होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, बताइए? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। 31 उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन अवतल लेंस हमेशा अभिसारी प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस के अभिसारी लेंस कहा जाता है, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस में से होकर जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक फोकस होते हैं। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस और आभासी 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, जबकि बीम फोकस के बाहर होकर लेंस वास्तविक प्रतिबिंब और जब बीम फोकस के भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। बिना स्पर्श के उत्तल लेंस और अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार प्लेट को कैसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। दोनों तरह के लेंस और कांच की प्लेट बारी बारी से अपने हाथों में पकड़कर किसी वस्तु को छपे पृष्ठ के लाते तो इनके होकर छपे अक्षर को देखते हैं। यदि पुस्तक छपे अक्षर के वास्तविक आकार से बड़े दिखाई दिया तो बड़ा दिखाई दिया तो क्या होगा? अवतल हो जाएगा। यहाँ उत्तल लिखा है, अवतल देना, आइए वो उल्टा हो जाएगा इसमें। क्लियरली मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्तताप प्रतीत होता है, क्यों? क्षितिज के समीप नीचे नीले रंग तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिक भाग कणों का द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्यताप प्रतीत होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश किरणों आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारी कहते हैं। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। किरण क्या है?
प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। ये 3 प्रकार के समांतर किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज। पार्श्व विस्थापन से आप क्या समझते हैं? अथवा कांच के आयताकार झिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों को लिखिए। किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण, निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। इन दोनों किरणों के बीच की लंबिक दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। विवर्तन क्या है? विवर्तन क्या है? यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दशा इस प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नई कर्तित चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार गोलीय लेंस में आवर्धन किस प्रकार का है? किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है तब धनात्मक और जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो ऋणात्मक होता है। किसी अवतल लेंस के प्रकरण में आवर्धन उत्तल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाने के कारण सदैव धनात्मक होते हैं। प्रधान फोकस और फोकस में अंतर क्या है? प्रधान का फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर पाया जाता है, लेकिन प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर फोकस होती है। यह बिंदु फोकस कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही हो पड़े। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं, क्यों? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ग्रह तारे की अपेक्षा हमारे वस्तु बहुत समीप है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों को घनत्व का अस्तित्व के प्रभाव के चलते ही प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम आती है और वे लगभग अस्थायी रूप से चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व परतों गुजर के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न कणों में अपरिवर्तित हो जाते हैं, टिमटिमाने नजर आते हैं। ओके, बाय।